इंडिया में सरकारें किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर को चुनके उन्हें टैक्स पेयर का पैसा देके सड़कें बनाने को कहती हैं, लेकिन कई कॉन्ट्रैक्टर्स सिर्फ अपने फायदे की वजह से लालच में आके हल्का मटेरियल यूज करके खराब या फिर काम चलाऊ सड़कें बना देते हैं, जो कि थोड़े ही दिनों में टूट जाती हैं या फिर उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन अब NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए सख्त रूल्स निकाले हैं। इन रूल्स के मुताबिक अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर की सड़क निर्धारित समय से पहले ही टूट जाती है या फिर वो सड़क खराब बनाता है तो उस पर 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपयों तक का जुर्माना लग सकता है, और अगर उसके द्वारा बनाई गई सड़क में गड्ढे की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर को 2 साल के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। गाइस, आपको ये रूल्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये सुपरमार्केट वाले किस तरह से सुपर ट्रिक्स लगा के आपको अपना माल बेचते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो वो ज्यादा यूज आने वाली चीजों को सुपरमार्केट में सबसे लास्ट में रखते हैं, और अगर आपको वो चीजें चाहिए तो आपको पूरे सुपरमार्केट के बीच में से निकल के जाना पड़ेगा, और बीच बीच में आपको और भी आइटम दिखेंगे जिस पे शायद आपका दिल आ जाए और आप उसे खरीद लें। दूसरा, सुपरमार्केट में आप कभी भी क्लॉक लगी हुई नहीं देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप बिना टाइम का अंदाजा लगाए अपनी शॉपिंग को एंजॉय करते रहें। भले ही आप 15 मिनट के लिए आए हो तब भी आप सुपरमार्केट में 2 घंटे तक घूमते रहेंगे। गाइस, कुछ खाने पीने की चीजों को लेके काफी ज्यादा मिथ है, चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, ऐसा आपने बार बार सुना होगा कि हर दिन एक सेब खाने से आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सेब खाने से आपको विटामिन सी और फाइबर की पूर्ति जरूर हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को चाहिए रहते हैं जो कि सेब में नहीं होते, तो सेब अकेला इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि बरसात में अगर आप दही खाते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन यह भी गलत है। दही में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके गट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, इसलिए यह भी एक मिथ ही है। ये विटामिन ई के कैप्सूल्स बड़े काम की चीज है। इसे अलग अलग तरीके से यूज करने पर आप अपनी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो विटामिन ई के कैप्सूल्स को एलोवेरा के साथ मिक्स करके हल्के हाथों से अपने चेहरे पे मसाज करने पर आपके चेहरे पे और ज्यादा ग्लो आने लगता है। दूसरा, विटामिन ई के कैप्सूल्स को नारियल तेल के साथ मिक्स करके अपनी स्कैल्प और हेयर पर लगाने से आपके हेयर चमकने लगेंगे। और तीसरा, विटामिन ई के कैप्सूल्स को बादाम के तेल के साथ मिक्स करके अगर आप अपनी आंखों के नीचे लगाते हैं तो डार्क सर्किल चले जाएंगे थोड़ी दिनों में। जिंदगी में सफलता ऐसे नहीं मिल जाती, उसके लिए बहुत सी चीजों को जानना और समझना पड़ता है। उन्हीं में से 3 चीजें आज मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, सबसे पहले सफलता पाने के लिए आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में वो चीज आपको नहीं मिलती जो आप चाहते हो, बल्कि वो चीज मिलती है जो आप हो। दूसरा, OQP का प्रयास जरूर करो। OQP क्या है? ओनली क्वालिटी पीपल। अपने आप को सिर्फ क्वालिटी लोगों के साथ सराउंडेड रखो। और तीसरा, अगर आप वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करो, क्योंकि जब आप मुंह खोलते हो तो आप दुनिया को बताते हो कि आप क्या हो। गाइस, एक बेसिक सा सवाल है मेरा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। सवाल यह है कि पासपोर्ट और वीजा में आखिर फर्क क्या होता है? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है पासपोर्ट। पासपोर्ट एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है जो कि आपको काम आता है बाहर, यानी कि विदेशों में। जब आप बाहर जाते हो और अगर आपको वहां पर अपनी नेशनैलिटी को प्रूव करना पड़ जाए तो वो आप करते हो अपने पासपोर्ट के थ्रू, यानी कि पासपोर्ट आपको डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे काम नहीं आता। दूसरा है वीजा। वीजा एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि आपको वो देश प्रोवाइड करता है जहां पर आप घूमने जा रहे हो। उस वीजा पे ये साफ साफ लिखा होता है कि उस देश में आप कितने समय तक रुक सकते हो। ये होता है वीजा। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।